अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी रहीम गुल। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं वो है शेदाई ड्रामा। अच्छा जा रहा है, ठीक है। अब जो मिराल है उसने अली के साथ शादी कर ली है, ठीक है। वो कह रहे अब मैंने इससे बदला लेना है। हालांकि शादी की पहली रात ही अली उसे कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं धोखा दिया, तुम्हें धोखा जो दिया है वो एलिया ने दिया है, ठीक है। वो आदिल को भी पकड़ लेता है और आदिल सब कुछ बता देता है कि इसमें अली की कुछ भी यानी कि गलती नहीं है, या ही उसने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। वो बेकसूर है, वो इनोसेंट है। तो ये जो कुछ भी कराया है एलिया ने कराया है। लेकिन वो कहने लगी नहीं, ये तुमने ना, अली ने तुम्हें सब कुछ सिखाया है और अली ने तुम्हें कहा है कि तुम ये सब कुछ करो। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, एक अनजान लड़की जिसको तुमने कभी नहीं देखा, अचानक से वो तुम्हारी खैरख्वाह कैसे बनकर आ गई। वो बार बार कह रही है मैं तुम्हारी खैरख्वाह हूँ, मैं तुम्हारी वेल विशर हूँ, ये है वो है, इस तरह की। फिर पहले तुम उससे तो पूछो बहन तुम हो कौन, कहाँ से आई हो, ये वेल विशर वाली पहले कहाँ थी, ठीक है। जब मेरे माँ बाप जिंदा थे, अगर मेरी वेल विशर थी तुम, तो मेरे माँ बाप जब मर रहे थे इस प्लान का तुम्हें पता था कि तुम्हारे माँ बाप का मर्डर करेंगे, ठीक है। तो तुम मुझे उस वक्त बता देती ताकि मैं इस बदजार अली से तो दूर हो जाती। नहीं, आज वो मर गए तो तुम अब उनकी मौत का फ़ायदा उठाने आ गई हो और वो तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारी वेल विशर हूँ। तुम मेरी वेल विशर नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन फिर भी वो उसकी बातों में आ गई। फिर वो इतनी खैरख्वाह भी है, उसने आदिल को कहा कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, ठीक है। मेरी माँ को तुमने मार दिया, ये है वो है। अब ना मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूँगी, मैं तुम्हें आज़ाद करवाऊँगी, तुम्हारी सज़ा है कि तुम आज़ाद रहो। ये कौन सी सज़ा हुई। फिर वो अली को कहती है कि आदिल को ना छोड़ दो। फिर वो आदिल को छोड़ देता है। उसके बाद फिर वो उससे बदला लेने के लिए उसके बेड पर सोती है। अली बेचारा जो है वो एक सोफे पर सोता है। फिर आई डोंट नो, अगर तुम्हें बदला लेना है तो बदला लो। फिर रात को तड़प रही होती है कि ये देखो वो तो सर्दी में सोया हुआ है, उसे सर्दी लग रही होगी। फिर वो जाकर ना ब्लैंकेट लेकर आती है, उस पर डालती है। वो फिर अली कहता है कि तुम्हारे दरमियान ना दिमाग और दिल आपस में लड़े, तो तुम प्लीज़ अपने दिल की बात सुनो, तो मेरी मोहब्बत को तस्लीम करो। उसने कहा नहीं, तुम्हारी ये खुश फहमी है, ये है वो है। फिर उसे ना हर वक्त लड़ती झगड़ती, उसकी दादी की कोई इज्जत नहीं करती, ठीक है। फिर वो कहती है अब मैं इस घर की मालकिन हूँ, सारे नौकरों को बुलाती है। वो कहती है अब मैं इसकी मालकिन हूँ, तुम लोगों ने मेरी बात सुनी है, ये है वो है। फिर वो दादी कहती है कि भाई इसने ना ठस से मसनी होना, फ़ायदा नहीं है इसके साथ बहस करने का। वो खुद चाबियाँ उठाकर उसके हाथ में देती है। वो कहती है कि तुम ये लो तुम्हारी चाबियाँ, तुम जानो तुम्हारा घर जाने, ठीक है। मैं तो अब ना फारिग हो रही हूँ। उसके बाद फिर वो एलिया के साथ उसकी बड़ी दोस्ती है। फिर वो उसको दावत पर बुलाती है, सिर्फ उन लोगों को ना जलाने के लिए, ठीक है। हालांकि उसको एलिया का भी कुछ भी पता नहीं कि एलिया कौन है, कहाँ से आई, किस तरह है, ठीक है। अभी वो कुछ है। हालांकि अली ने उसे बताना भी चाहा कि तुम इसको नहीं जानती, ये कौन है, बहुत ख़तरनाक है, ठीक है। ये तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है, ये है वो है। अब उस एलिया ने ना इससे ना अपने एक काम पर लगा दिया। उसने कहा कि ये फैक्ट्री है, ये इसकी माँ के नाम की फैक्ट्री है, वो इसकी वीकनेस है, तो तुम ना इसके फाइल ले कर आओ और मैं ये उन लोगों को दूंगी जो ज़रूरतमंद हैं, ठीक है। जो ये फैक्ट्री हासिल नहीं कर सकते, उनमें ना वो इतनी ताकत नहीं है कि वो अली का ना मुकाबला कर सके, तो मैं दिलवा कर लूँगी, तुम प्लीज़ उसका फ़ाइल ले आओ। तो वो फ़ाइल ढूंढ रही होती है, ठीक है, फ़ाइल लेकर आती है। तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि जो मिराल है वो क्या चाहती है। वो इतनी छोटी बच्ची भी नहीं है कि किसी की बातों में आ जाए, और वो से तो वो बहुत होशियार बन रही है अपनी तरह से। वो खुद अपनी तरफ से कह रही होगी कि मैं बहुत होशियार हूँ। मिराल तो मुझे एक आँख नहीं भा रही, ठीक है। ये बहुत बकवास कैरेक्टर है मिराल वाला। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैं मिराल को जाकर गला दबा दूं। और अली को भी सब कुछ पता है। वो उसे पकड़ कर ना 2 थप्पड़ लगाए और उसे कहे बैठो मेरी बात सुनो, ये जो एलिया है ना ये तुम्हें इस्तेमाल कर रही है, और सारी स्टोरी बताए कि एलिया जो थी मेरी मंगेतर थी, मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया, तो अब ये बदला ले रही है, ठीक है।
پھر وہ اہلیہ جو ہے اسے نا پارٹی میں بلاتی ہے، پھر وہ پارٹی میں اس لڑکے کو بلاتی ہے جو منسٹر کا بیٹا ہوتا ہے اور علی کے ہاتھوں نا مار کھاتا ہے. تو وہ اب وہ لوگ نا تصویریں کھینچتے ہیں، پھر علی کو بھیجتے ہیں کہ یہ دیکھو تمہاری بیوی ہمارے ساتھ پارٹی میں آئی ہے اور تم بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ وہ. تو علی کو غصہ آتا ہے اور علی اب لینے جاتا ہے. ڈرامہ آگے انٹرسٹنگ ہے، آئی ڈونٹ نو آگے کیا ہوگا. تو مزے کی سٹوری ہے، دیکھنا اور بھی دلچسپ ہوگا کہ آخر کار میراث کی آنکھوں پر جو پردہ پڑا ہے وہ کب ہٹے گا. ڈرامہ انٹرسٹنگ ہے، میں دیکھ رہا ہوں. آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے؟ آپ لوگوں نے اپنا فیڈ بیک مجھے لازمی دینا ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو ایک ٹائملی انداز میں مل سکے. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. اوکے، خدا حافظ.